छोटे बच्चों से एक बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल, बेटा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो बाबू अगर तुम रुक करके थोड़ा सा देख लो इस वीडियो को, फिर उसके बाद तुमसे कोई भी पूछ ले, चचा, पप्पा, बड़े अब्बू, दादा पूछ ले या फिर पड़ोस का चाचा पूछ ले, कोई भी पूछ लेगा, तुम क्या करोगे? उसको पूरा बता दोगे। बस 5 मिनट रुक करके पूरी वीडियो देख लो, ठीक है? तो देखो, जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल नहीं याद रखना है, केवल याद रखना है 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी कहां का था? तो दिल्ली सल्तनत का था। कहां का था? तो दिल्ली सल्तनत का। सल्तनत, हाँ याद रखियो, कहां का था? तो दिल्ली सल्तनत का। इसमें बाबर की जीत हुई थी। वही बाबर अपने भारत में इसकी पहली बार जीत हो गई कब? 1526 में, ठीक है? हालांकि इन्होंने बहुत, बाबर ने और पहले भी लड़ाइयां लड़ रखी थी, लेकिन जो जीत हुई उसकी अच्छे से, ये कहां? 1526 ईस्वी में। तब जाकर के भारत पे आ गया कौन? बाबर। फिर उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध। और यही बाबर वो है जिसने कहा था कि राजा को एकांतवाद में नहीं रहना चाहिए। मतलब जितने भी बड़े बड़े, मतलब वो बड़े बड़े जितने भी दार्शनिक लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनके बीच में रहना चाहिए। नहीं तो राजा अकेले बैठा रहेगा, 4 लोग पूछते तब अकेले सोचेगा कौन चीज पहन ले, टी शर्ट हमारे पे कैसी लगी, ये शर्ट कैसा लगेगा, कौन चीज खा ले। अकेले बैठे रहोगे तो यही सब दिमाग में आएगा, ठीक है? अपने ही ऊपर। और रानी आएगी, बोले पापड़ छान दे, पापड़, चाउमीन खाएंगे बना दे, नहीं ले सकते। चाउमीन खाने के चक्कर में सेना उधर मारा जाएगी, कोई दूसरा आके कब्जा चला जाएगा। इसी बाबा के खानदान का इसका परपोता है, यो क्या नाम था उसका? शाहजहां। इतना बड़ा आशिक निकल गया, उसके पोता आजकल सोचते होंगे कि जब ताजमहल को देखते होंगे, उसके किसी खानदान का पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, कोई भी देखता होगा तो कहता होगा यार आज हमारे पास भी बहुत पैसा होता अगर हमारा दादा अय्यास ना निकलता, है ना? तो राजा किसकी तरह होना चाहिए? बिल्कुल बाबर की तरह। बाबर बहुत ही योग्य था। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध जो हुआ वो 5 नवंबर 1556 में, ठीक 30 साल के बाद, 30 साल के बाद फिर हुआ। ये 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर नहीं याद रखेंगे, लेकिन 1556 आपको याद ही रखना, ठीक है? यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में, जिससे अकबर की जीत हो गई। किसकी जीत हुई थी? अकबर की। बहुत ही कम उम्र में, लगभग 11-12 साल की उम्र में राजा यह बन गया था, ठीक है? किसी बुक में 11 साल दे देता है, किसी के 12 में देता है, किसी में 14 दे देता है, ठीक है ना? तो बहुत ही कम उम्र में अकबर राजा बन गया था। फिर उसके बाद तृतीय वाला युद्ध हुआ था, ये 14 जनवरी 1761 में, ठीक है? तीसरा वाला युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मराठाओं के बीच में और अफगानों, यानी कि वो कौन था? शेर शाह अब्दाली के बीच में। किसके बारे में? अहमद शाह अब्दाली था, नहीं शेर शाह नहीं था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिससे मराठों की हार हुई थी। मराठों की हार होने का एक और भी कारण था कि ये अपने बीवी बच्चे सभी को लिवा करके चले गए थे युद्ध में। हाँ मानते हैं हम, जो औरतें होती है वो बलिष्ठ, मतलब कि योग्य होती हैं, लेकिन अभी बहुत सारे जैसे फिजिकली जो लड़ाई होती है ना, उसमें पुरुष महिलाओं से ज्यादा एक्टिव होते हैं फिजिकली, ये तो बायोलॉजिकली रीजन है। तो महिलाएं इनकी जो थी मराठों की, वो भी चली गई युद्ध में, तो जिस वजह से उनको बंदी उंदी बना करके, और इनके पास राशन वासन की कमी भी हो गई थी, तो इस वजह से मराठों ने क्या किया था? युद्ध को हार गया था। हालांकि बहुत ही बहादुरी से लड़ा था, लेकिन इनके पास कुछ तो सैनिक चाहिए, जाओ रानी की रक्षा करो। अगर रानी नहीं गई होती तो वो क्या करता? अच्छे से युद्ध करता और जीत जाता। लेकिन क्या हुआ? अफगानों से हार गए, तो अहमद शाह अब्दाली भारत में जीत गया था। और अगर आपने पानीपत मूवी देखी होगी तो अहमद शाह अब्दाली का रोल संजय दत्त ने किया है, ठीक है? तो मराठों ने क्या हार, इनके हार का क्या रीजन था? इनका खाना पीना घट गया था, और उससे बड़ा रीजन अपनी रानियों के लिए वाकर किए चले गए थे। अभी देखोगे तो फिल्म में जो होता है, हीरोइनिया के ऊपर जो गुंडा है वो बंदूक तान लेता है, लेकिन हीरो क्या करता है? तो ऐसे दूसरे तरीके से मार के गुंडे को मार ही देता है ना? क्योंकि वो हीरो है, और वो ऐसा फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? तो इन लोगों को अपनी बीवी को नहीं लेके जाना चाहिए था, नहीं तो ये पानीपत की लड़ाई यही लोग जीतते और हमारे भारत में किसी अफगान की एंट्री नहीं हो पाती, ठीक है? तो अहमद शाह अब्दाली जीत गया था पानीपत के तृतीय युद्ध में, और मराठों की हार हुई थी, ठीक है? तो ये रहा पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध। पहला कब हुआ था? तो 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा कब हुआ था? तो 1761 में। छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो आपका कोई भाई है वो नहीं जानता तो आप उसको भेज दीजिए, आप अगर नहीं जानते इसको नोट्स बना लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है? अब जो भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, चाचा पूछ लेते हैं, ताऊ पूछ लेते हैं, है ना? बड़ी वाली दीदी पूछ लेती है, या फिर कोई बगल का लड़का आता है, कोई बगल के अंकल वाले हमेशा मिलते हैं, पूछ देते हैं, तो आपको कमेंट करिएगा, हम उस पर भी एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।